सोचिए, एक जानवर, एक पौधा और एक फंगस। इनमें कॉमन क्या है? यही कि ये सब जिंदा हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में ठीक से फिट ही नहीं होते? मतलब ये तो बायोलॉजी के असली बागी हुए। और यही बागी एक ऐसे अजीब और रहस्यमयी किंगडम में रहते हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन बायोलॉजिकल पहेलियों का करें क्या? इन्हें आखिर रखें तो रखें कहां? और इसका जवाब है किंगडम प्रोटिस्टा। समझ लीजिए ये बायोलॉजी का वो जंक ड्रॉवर है, मतलब वो दराज जिसमें हम वो सब कुछ डाल देते हैं जो कहीं और फिट नहीं होता। ये उन सारे यूकैरियोटिक जीवों का घर है जो ना तो जानवर बनने के नियम मानते हैं, ना पौधे और ना ही फंगस। लेकिन सवाल ये है कि इस जंक ड्रॉवर की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, बायोलॉजी के इतिहास में। जरा सोचिए, 1969 से पहले की दुनिया। उस दौर के बायोलॉजिस्ट के पास जिंदगी को बांटने के लिए बस गिने चुने बक्से ही थे। लेकिन फिर एंट्री होती है आर.एच. विटेकर की। उन्होंने आकर कहा, एक मिनट, हमें और बक्सों की जरूरत है। बस उनके इस एक क्रांतिकारी आइडिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी 5 किंगडम वाली जो सिस्टम थी, उसने जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। और इसी तरह प्रोटिस्टा को आखिरकार अपना ऑफिशियल घर मिल गया। और ये रहे वो 5 शानदार किंगडम। देखिए, यहां मुनेरा है, फंगी है, प्लांटी और एनिमेलिया। और फिर इन सबके बीच में है हमारा आज का स्टार प्रोटिस्टा, सबसे थोड़ा अलग, थोड़ा हटके और एकदम अनोखा। तो भाई, इस एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? चलिए जरा देखते हैं कि प्रोटिस्टा होने के नियम क्या हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, प्रोटिस्ट होते हैं यूकैरियोटिक, मतलब इनके सेल्स के अंदर एक असली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जो इनके डीएनए को संभाल कर रखता है। ज्यादातर तो ये बस एक ही सेल के बने होते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी एकदम सिंपल होता है, कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू या ऑर्गन वगैरह नहीं। और हाँ, पानी से इन्हें गजब का प्यार है, इसलिए ये तालाब, समंदर या कोई भी नमी वाली जगह पर आराम से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं खाने की। तो भाई, इस मामले में प्रोटिस्ट बड़े फ्लेक्सिबल हैं, किसी एक तरीके पर नहीं टिकते। कुछ तो हैं जो पौधों की तरह हैं, धूप से ही अपना खाना बना लेते हैं, और कुछ दूसरे हैं जो जानवरों की तरह शिकार करते हैं या दूसरों से अपना खाना छीन लेते हैं। मतलब ये तो कुदरत के सबसे जबरदस्त और वर्सटाइल खाने वाले हुए। और साइज की बात करें तो यकीन करना मुश्किल है। एक ही किंगडम में कुछ जीव इतने छोटे हैं कि पिन की नोक पर आ जाएं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी हैं, जैसे कि विशाल समुद्री शैवाल, जो 20 मंजिला बिल्डिंग जितने लंबे हो सकते हैं। ये डाइवर्सिटी सच में कमाल की है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि प्रोटिस्ट में वैरायटी बहुत है, लेकिन क्या इस पूरी वैरायटी को किसी तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। साइंटिस्ट ने इन्हें मोटे तौर पर 3 मेन ग्रुप्स में बांटा है। तो चलिए किंगडम का एक छोटा सा टूर हो जाए। तो देखिए, पहला ग्रुप है प्रोटोजोआन। ये एनिमल लाइक होते हैं, जैसे कि अमीबा। दूसरा ग्रुप है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जिन्हें हम शैवाल या एल्गी भी कहते हैं। ये प्लांट लाइक हैं जो सूरज से एनर्जी बनाते हैं। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे अजीब ग्रुप, स्लाइम मोल्ड्स। ये फंगस लाइक होते हैं। अब इन तीनों में से जरा उस ग्रुप पर फोकस करते हैं जो सबसे अजीब और शायद सबसे ज्यादा यादगार है, स्लाइम मोल्ड्स। और इन्हें बस कीचड़ में पड़े धब्बे समझने की गलती मत कीजिएगा। जैसा कि हमें पता चलता है, ये तो बड़े चमकदार और वाइब्रेंट कलर्स में आते हैं, इतने आकर्षक कि किसी भी अंधेरी, नमी वाली जगह में भी रंग भर दें। जरा सोचिए, एक जंगल में टहलते हुए किसी सड़े हुए पेड़ के तने पर एक अजीब सा चिपचिपा पीले रंग का ढेर नजर आता है। ये क्या हो सकता है? पूरी उम्मीद है कि ये एक स्लाइम मोल्ड है जो उस सड़ती हुई लकड़ी को अपना लंच बना रहा है। और हाँ, इसका एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है फुलाइगो, जिसका कॉमन नाम है डॉग वॉमिट स्लाइम मोल्ड। नाम थोड़ा अजीब है, पर ये यकीनन बायोलॉजी की दुनिया के सबसे यादगार नामों में से एक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रोटिस्ट सिर्फ बायोलॉजिकल मिसफिट्स नहीं हैं, ये तो हमारे इकोसिस्टम के अनसंग हीरो हैं, गुमनाम नायक। ये हमारे प्लैनेट के फेफड़ों की तरह हैं जो ऑक्सीजन बनाते हैं, और कुदरत की सफाई टीम भी हैं जो सारा कचरा साफ करते हैं। सच कहूं तो इनके बिना जिंदगी वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी आज है। तो अगली बार जब किसी तालाब के पास से गुजरना हो या जंगल में घूमने का मौका मिले, तो एक पल के लिए रुकिएगा और उन लाखों करोड़ों अदृश्य प्रोटिस्ट्स के बारे में सोचिएगा जो हर तरफ मौजूद है।
वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी इस दुनिया में जानने और खोजने के लिए अभी भी कितना कुछ बाकी है। कौन जाने अगला बड़ा बायोलॉजिकल रहस्य क्या हो जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो।